और बात हरियाणा सरकार की करते हैं, जहां नकल माफियाओं के खिलाफ सैनी सरकार ने एक्शन दिखाया है। जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक हुए तो आरोपियों पर गाज गिरी है और पुलिसकर्मियों से लेकर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल हरियाणा में बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक के मामले देखने को मिले और फिर जैसे ये खबर सामने आई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नूह में गुरुवार को 12वीं का पेपर भी लीक हुआ। टपकन सेंटर से अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। इसके बाद 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट में पेपर आउट हुआ। प्राइवेट स्कूल से गणित का पेपर लीक हो गया। वहीं जिन परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ उसके सुपरवाइजर समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहां दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के करते, जहां छोटी सी बात पर 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई और गोलीबारी भी हुई। इस गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई है और अब पुलिस आरोपी छात्रों को तलाश रही है। रिपोर्ट देखिए। एएमयू कैंपस में फायरिंग, एक छात्र की मौके पर मौत। मामूली बात पर हुई मारपीट, आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस। फायरिंग के बाद एएमयू में सन्नाटा, तफ्तीश में जुटी अलीगढ़ पुलिस। एएमयू कैंपस में पुलिस पहुंची है, लोगों का जमावड़ा लगा है। जांच की जा रही है कि आखिर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट कैसे हो गई और क्यों ये मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। दरअसल मामूली बात पर छात्रों के बीच पहले कहा-सुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और मारपीट फायरिंग तक जा पहुंची और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एबीके स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद और मारपीट हुई। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को जेएनएफसी उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस फरार आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है। पुलिस की तरफ से 3 टीमें बनाई गई हैं जो कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही हैं।
वह मृतक का परिवार अस्पताल में डेरा डालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संभल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि जो दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीते साल 24 नवंबर को भड़की हिंसा की जांच करने न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची थी, जिसने संभल के डीएम, एसपी सहित 45 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही जेल में बंद 77 आरोपियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। संभल से रवाना होने से पहले जांच कमेटी में शामिल पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन ने बताया कि 15-16 लोगों के बयान हो गए। डीएम साहब का भी हो गया, एसडीएम जो हैं वंदना मिश्रा उनका भी हो गया, और जो आते रहे, डॉक्टर आए थे अग्रवाल, उनका नहीं हो पाया था, उनका हो गया। बहुत से पब्लिक के गवाह थे जिन्होंने शपथ पत्र दिए थे, उनके बयान हो गए, और बाकी जो गवाह बचे हैं उनका बयान या तो यहीं कोई तारीख तय करेंगे, यहाँ आके लेंगे, अन्यथा वहीं लखनऊ बुलाएंगे। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व वाली जांच कमेटी संभल में इससे पहले 3 बार जांच और बयान दर्ज करने के लिए आ चुकी है। कमेटी गठन के बाद सबसे पहले बीते 1 दिसंबर को हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची थी। 21 और 30 जनवरी को भी आयोग की टीम संभल आई, जहां अधिकारियों और आम लोगों के बयान दर्ज किए गए। 28 फरवरी को चौथी बार जांच कमेटी संभल पहुंची थी। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 77 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि न्यायिक आयोग की टीम की माने तो हिंसा की रिपोर्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हरिद्वार में बच्ची से दुष्कर्म कर भाग रहा आरोपी का एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बच्ची की हालत गंभीर, एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप। 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की कार पर हमला। जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हमले में मंत्री की कार क्षतिग्रस्त। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। हरियाणा में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की संदिग्ध मौत। सूटकेस में मिली लाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी नजर। बिहार में बालू माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़। फायरिंग के बाद पुलिस ने खदेड़ा। अपराधियों की तरफ से 9 से 10 राउंड फायरिंग। ट्रैक्टर जब्त हुई है। यूपी के हरदोई में ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई। विशेष समुदाय के 2 युवकों पर आरोप। लोहे के बोल्ट और पत्थर रखे गए थे ट्रैक पर। लोको पायलट की होशियारी से हादसा टला। हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में फायरिंग। पेशी पर आए शख्स पर चलाई गई गोली। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चमोली हादसे में अब तक 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घटना में 4 लोगों की जान गई। अब भी 5 लोग लापता। आपदा प्रबंधन की जम्मू क्षेत्र में भारी एवलांच की चेतावनी। जम्मू के 6 जिलों के ऊपरी इलाकों में जारी की चेतावनी। अगले कुछ दिनों तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में टॉयलेट में मिला मरीज का शव। फांसी के फंदे पर लटकी लाश। परिजनों ने डॉक्टर पर सही इलाज ना करने और गंदा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। यूपी के बांदा में युवक की किडनैपिंग का वीडियो आया सामने। युवक को कार में ठूस कर ले गए बदमाश। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा पर पलटा ओवरलोड ट्रक। गन्ने से लदा ट्रक ई रिक्शा के ऊपर गिरने से चालक घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चालक ट्रक छोड़कर फरार।